द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसमें पहला जो टॉपिक आएगा, पहला जो प्रिंसिपल इसके अंदर करेंगे, पहला जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसमें आएगा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, या इसे एक और नाम देते हैं, इसे बोलते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। इसे एक और नाम देते हैं, इसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। क्या था इस एक्सपेरिमेंट के बारे में? देखो, ये दिया गया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा इन 1928 के अंदर दिया गया था ये। और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में था क्या? देखो, पहले इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। एक्चुअली ये कंफर्म करना चाहता था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो यहाँ पे डीएनए है, प्रोटीन है, या फिर आरएनए है। इसको इन तीनों को लेके, क्योंकि पहले क्लियर नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए या प्रोटीन है, तो इसने कंफर्म करने के लिए इसने क्या किया, इसने तीनों चीज ली, प्रोटीन भी लिया, डीएनए भी लिया, और यहाँ पे तीनों सीक्वेंस को अलग अलग इसने यहाँ पे करने की यानी स्टडी करने की कोशिश की। और इसने यहाँ पे ये भी बताया कि कैसे बैक्टीरिया से ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी जेनेटिक मटेरियल होता है, कैसे एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है। अब इसने क्या किया, इसने एक बैक्टीरिया उठाया, इसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। एक बैक्टीरिया उठाया इसने कौन से बैक्टीरिया उठाया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया निमोनिया कोज करता है। इसको उठाया इसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अब इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया has two strain, इसके दो स्ट्रेन्स होते हैं। अब वो दो स्ट्रेन कौन कौन से हैं? स्मूथ स्ट्रेन एंड रफ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन। अब देखते हैं पहले स्मूथ स्ट्रेन के बारे में। स्मूथ स्ट्रेन इज, तो स्मूथ स्ट्रेन रखता है, वो क्या रखता है? स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया हैज म्यूकस और पॉलीसैकेराइडिक पॉलीसैकेराइडिक यानी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है।
म्यूकस या पॉलीसैकेराइड कोटिंग इनके पास क्या मिलेगी, म्यूकस या पॉलीसैकेराइड कोटिंग मिलेगी, which make it smooth, shiny, और उसको क्या बनाती है, इसको स्मूथ बनाती है, शाइनी बनाती है, एंड वायलेंट। वायलेंट का मतलब होता है पैथोजेनिक, यानी डिजीज कोज करने वाला। देखिए क्या होगा, स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया के ऊपर क्या मिलेगा, यानी स्ट्रेप्टोकोकस के दो स्ट्रेन थे, एक था एस स्ट्रेन, एक था आर स्ट्रेन, यानी एक था स्मूथ स्ट्रेन, एक था रफ स्ट्रेन। जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था, यानी स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया था, उसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग थी, यानी पॉलीसैकेराइड की कोटिंग थी, और पॉलीसैकेराइड की कोटिंग होने से इसके ऊपर क्या हो जाता है, ये पॉलीसैकेराइड कोटिंग होने से स्मूथ हो गया, शाइनी हो गया, और वायलेंट हो गया। वायलेंट का मतलब है डिजीज कोज करना स्टार्ट कर दिया। मेन ये बैक्टीरिया अब क्या करेगा, डिजीज कोज करेगा, किस केस में, स्मूथ स्ट्रेन केस में, राइट। तो ये क्या बन गया, यहां पे वायलेंट बन गया, वायलेंट का मतलब पैथोजेनिक बन गया। अब जो सेकंड केस था आर स्ट्रेन वाला, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया यानी रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया, रफ स्ट्रेन यानी आर स्ट्रेन बोल सकते हैं इसको आप एस स्ट्रेन बोल सकते हो। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैज नो म्यूकस, इसके पास कोई म्यूकस नहीं होता, और पॉलीसैकेराइड कोटिंग यानी इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, और पॉलीसैकेराइडिक कोटिंग तो इसके ऊपर कोई म्यूकस नहीं है, कोई पॉलीसैकेराइडिक कोटिंग नहीं है, राइट, which make it rough, जिससे क्या बनाती है, रफ बनाती है, नॉन वायलेंट बनाती है। क्या बनाती है, नॉन वायलेंट बनाती है। नॉन वायलेंट का मतलब नॉन पैथोजेनिक, यानी क्या है, नॉन पैथोजेनिक, यानी डिजीज कोज नहीं करता, राइट। और ये साइनेज तो है नहीं, क्योंकि क्या होता है, रफ होता है, राइट। तो ये कंडीशन यहां पे आ जाती है कि इसके ऊपर म्यूकस नहीं है, पॉलीसैकेराइड कोटिंग नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रफ हो जाता है, और नॉन वायलेंट हो जाता है, यानी नॉन पैथोजेनिक हो जाता है, रफ स्ट्रेन। अब इसने ये लिया था इधर, तो इसने क्या किया यहां पे, ग्रिफिथ ने यहां पे कुछ स्ट्रेन एस के लिए यानी स्मूथ स्ट्रेन के लिए, कुछ आर के लिए, तो एस जो स्मूथ स्ट्रेन थे बैक्टीरिया जो थे, उसके यहां पे काफी स्ट्रेन लिए गए थे, यानी फर्स्ट स्ट्रेन, सेकंड स्ट्रेन, थर्ड स्ट्रेन, एंड फोर्थ स्ट्रेन यहां पे लिए थे। ऐसे इसने आर स्ट्रेन के लिए थे, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन इसने उठाए थे, फर्स्ट स्ट्रेन, सेकंड स्ट्रेन, थर्ड स्ट्रेन, एंड फोर्थ स्ट्रेन। तो फोर्थ स्ट्रेन इसने उठाए थे यहां पे, यानी 4 स्ट्रेन इसने एस के लिए थे और 4 इसने आर स्ट्रेन के लिए थे। तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किसने, एस स्ट्रेन का जो इसने थर्ड उठाया, और आर स्ट्रेन का इसने सेकंड उठाया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, राइट। तो क्या किया इसने, लेट्स सी, अपने
दैट द क्रोमेटिन क्रोमेटिन जो पीछे हमने डिस्कस किया था, जो न्यूक्लियो यानी पैकेजिंग के अंदर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक्चुअली जो ये जो वर्ड है ये आया था फ्लेमिंग के द्वारा। फ्लेमिंग के द्वारा 1879 के अंदर रिपोर्टेड किया गया था, रिपोर्टेड क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन होता क्या है? इन इंटरफेज के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इन इंटरफेज it is thread like structure, ये इंटरफेस के अंदर क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो आपको बेसिकली दिखाई देता है। अब क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बेसिकली दो टाइप का होता है। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बेस पे दो टाइप का होता है। एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन और एक होता है यूक्रोमेटिन, राइट। और जो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंस किया था, यानी इसके जो टाइप्स जो सबसे पहले डिफरेंशिएट किए थे वो किए थे इसके, एक बायोलॉजिस्ट था, इसका नाम था माइल हैच ने 1928 के अंदर क्रोमेटिन को डिफरेंशिएट किया था। डिफरेंशिएट किया था 1928 के अंदर, राइट। अब सबसे पहले समझते हैं हेट्रोक्रोमेटिन होता क्या है। सो लेट्स सी कि हेट्रोक्रोमेटिन क्या होगा। फर्स्ट, हेट्रोक्रोमेटिन। देखो, हेट्रोक्रोमेटिन वो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए बनना प्रोसेस, उसके लिए इनएक्टिव रहेगा। द कोर डीएनए, जो कोर का मतलब जो अराउंड में न्यूक्लियोलस की, यानी जो 8 ऑक्टोमर जो होता है उसके अराउंड में आपको डीएनए जो मिलता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, वही ज्यादा इनएक्टिव होता है। द कोर डीएनए, उसी कोर डीएनए बोलते हैं, इज इनएक्टिव ट्रांसक्रिप्शनली। यानी ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, राइट। यानी ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या है? ये इनएक्टिव है। इसे बोलते हैं हम हेट्रोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं इसको? हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। और जो कोर डीएनए का नियरली साइज होता है वो आपको मिलेगा अप्रोक्स 200 एंगस्ट्रॉम का साइज मिलता है इसका अप्रोक्स। तो कोर डीएनए का क्या होता है? 200 एंगस्ट्रॉम का साइज होता है। और ये ट्रांसक्रिप्शन या तो परमानेंटली नहीं करता या फिर टेम्परेरी नहीं करता, राइट। इसके वजह से दो टाइप होते हैं, एक होता है फैकल्टेटिव, एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव। तो एक में ये टेम्परेरी करता है, एक में क्या करता है? परमानेंट नहीं करता। तो वही कोर डीएनए वाला पोर्शन मिलता है जो अराउंड में ऑक्टोमर के अराउंड मिलता है, वो इतना ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होता है कि वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। अब सेकंड टाइप होता है वो होता है यूक्रोमेटिन। नंबर सेकंड टाइप होता है इसका यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होता है? जो लिंकर डीएनए मिलेगा, द लिंकर
डीएनए इज एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन लिए, यानी क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्टिव है, मीनिंग ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो इसी क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं यूक्रोमेटिन। क्या बोलेंगे इसको, यूक्रोमेटिन बोलेंगे। तो जो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए एक्टिव है, जो लिंकर डीएनए होगा वो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए एक्टिव रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, यूक्रोमेटिन बोलते हैं। इसका जो साइज होता है वो लगभग होता है नियरली 60 to 80 एंगस्ट्रॉम, इनका साइज होता है। तो ये क्या करता है, जो एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ता है, वो डीएनए का सीक्वेंस क्या मिलता है आपको, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्टिव मिलेगा, क्योंकि वो अटैच नहीं है। इसी कारण लिंकर डीएनए बोलते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, उसे कहते हैं यूक्रोमेटिन। तो ये था क्रोमेटिन के बारे में। Subscribe now and press the bell icon.